दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रताप सिंह लोधी और चैनल के और कैसे में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि जो हमारा देश भारत है वह लगातार आगे क्यों और कैसे नहीं बढ़ पा रहा है, इस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों लगातार आगे बढ़ने का जो ग्राफ है वह इस तरीके का होता है, लेकिन क्या हो रहा है भारत के साथ समझिए। भारत कभी आगे बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है, फिर रुकता है, फिर बढ़ता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत के साथ भारत लगातार आगे नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि काफ़ी देश भारत से आगे निकल चुके हैं। तो दोस्तों मैं बताऊं, भारत के आगे बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वह है पाकिस्तान और चीन के साथ हमारा सीमा विवाद होना। दोस्तों समझिए, पाकिस्तान और चीन के साथ हमारे कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन क्या हो रहा है, जो सीमा विवाद है, ठीक है, जो सीमा विवाद है वही नहीं सुलझ रहा, वही नहीं सुलझ रहा। तो क्या हो रहा है, उसके साथ हमारी दुश्मनी बढ़ती जा रही है, दुश्मनी बढ़ती जा रही है। तो कभी कभी युद्ध जैसे हालात भी हो जाते हैं। लेकिन हमें अब आप मुझे बताइए, इस सीमा विवाद को कौन सुलझा सकता है? पाकिस्तान और चीन के साथ सीमा विवाद को कौन सुलझा सकता है? इस सीमा विवाद को सुलझा सकता है तो दोस्तों ना आप सुलझा सकते हैं, ना ही मैं सुलझा सकता हूँ। इस सीमा विवाद को सिर्फ सुलझा सकती हैं तो हमारे यहाँ की राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो इस सीमा विवाद को सुलझा सकती हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जो हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ उनका काम करने का तरीका अलग है। वह बहुत सारी गलतियाँ करती हैं जिसके कारण हमारा देश आगे लगातार आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो क्या गलतियाँ हैं मैं आपको बताऊंगा, उसमें कुछ मैं एग्जांपल लूँगा। तो दोस्तों पहला एग्जांपल लूँगा मैं 1998 का। 1998 में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार थी, ठीक है। तो बीजेपी की सरकार ने क्या करा, राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। अब परमाणु परीक्षण किया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अब आप मुझे बताइए, परमाणु परीक्षण करना क्या देश के हित में था कि नहीं था? दोस्तों मैं आपको बताऊँ, परमाणु परीक्षण करना देश के हित में था, क्योंकि परमाणु परीक्षण करके हम किसी देश के ऊपर आक्रमण करने नहीं जा रहे थे, ना ही हम किसी देश की ज़मीन को हथियाने जा रहे थे। बल्कि परमाणु परीक्षण हमने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए किया था। और हमसे पहले काफ़ी देश परमाणु परीक्षण कर चुके थे, परमाणु बम बना चुके थे। तो हमने किया तो क्या गलत किया? जब कोई गलत नहीं था तो फिर कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया, जबकि कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। अब आगे आइए, आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल लूँगा मैं सन 2010-2011 का। अब समझिए 2010-2011 में क्या हुआ। 2010-2011 में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार ने क्या किया, जीएसटी बिल लेकर आई। जब जीएसटी बिल लेकर आई तो बीजेपी ने इसका विरोध किया, ठीक है। वो विरोध किया तो पूर्ण समर्थन नहीं मिल पाया, तो ये क्या हुआ, बिल पारित नहीं हो पाया। पारित नहीं हुआ, छोड़ दो। लेकिन फिर क्या हुआ, 2017 आया। 2017 में फिर क्या हुआ, बीजेपी की सरकार आई। जब बीजेपी की सरकार आई तो इस बिल में कुछ संशोधन करके जीएसटी को बीजेपी 2017 में फिर वापस लेकर आई। अब जब बीजेपी जब इस बिल को लेकर आई तो कांग्रेस ने फिर इसका विरोध किया। अब कांग्रेस ने इसका विरोध क्यों किया? क्योंकि जीएसटी लाने में तो कांग्रेस का ही बहुत बड़ा हाथ है। अगर कांग्रेस ने होती तो शायद जीएसटी भी ना आता, लेकिन कांग्रेस ने फिर इसका विरोध क्यों किया? और दूसरी चीज़, जब बीजेपी को ये बिल लाना ही था तो 2010-2011 में आपने क्यों इसका घोर विरोध किया? अगर उसी समय इसमें कुछ संशोधन हो जाते तो जीएसटी जो भारत को 5 से 6 साल 7 साल पहले मिल जाता, तो जो भारत जो रुक रहा था वो रुकता नहीं, आगे बढ़ता चला जाता, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि गलत था। अब आगे समझिए, आगे 2019 में क्या हुआ। 2019 में क्या हुआ, बीजेपी की सरकार थी तो इनने क्या करा, जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया। अब 370 के अंदर बहुत सारे पॉइंट आते हैं, उसमें कुछ मेन पॉइंट लूँगा, आप समझिए। जम्मू कश्मीर में जो 370 में था कि जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था, ठीक है। जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था, जबकि वहाँ के लोगों के लिए यह ज़रूरी नहीं था कि वो भारत के तिरंगे झंडे का सम्मान करें, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है कि वहाँ जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों के लिए किसी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं था। फिर अगला पॉइंट समझिए कि जम्मू कश्मीर, जी हाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के राज्य का अन्य कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जाकर वहाँ पर जाकर ना ही कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना ही कोई ज़मीन खरीद सकता है, ठीक है। उसके अंदर ये एक पॉइंट था। उसमें नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं तो अपन जो हमारा महामहिम है, जो हमारा उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसका कोई भी दिशा निर्देश जम्मू कश्मीर के लिए मान्य नहीं होगा, ठीक है। ये उसके अंदर थे। उसके अंदर अगला पॉइंट समझिए, 370 में क्या था कि जम्मू कश्मीर की कोई महिला, जी हाँ अच्छे समझिएगा, जम्मू कश्मीर की यदि कोई महिला भारत के किसी अन्य राज्य में विवाह कर लेती है तो क्या होगा, जो महिला जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है
लेकिन उसने भारत के किसी अन्य राज्य से विवाह किया है तो उस महिला की जम्मू कश्मीर से नागरिकता जो है ख़त्म हो जाएगी। जबकि इसके विपरीत यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला पाकिस्तान में जाकर विवाह कर ले, समझ रहा है, पाकिस्तान में जाकर विवाह कर ले तो उसका जो पति जो पाकिस्तानी है उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी। तो दोस्तों आप ही बताइए, ये जो बिल था, ये जो धारा थी 370, आप मुझे बताइए ये गलत थी सही थी? तो दोस्तों ये गलत थी। क्या ये भारत के हित में था, भारत के भविष्य के हित में था? नहीं था। इसलिए बीजेपी ने इसको हटाकर सही किया। लेकिन कांग्रेस ने फिर इसका विरोध क्यों किया? तो दोस्तों यही होता आ रहा है, एक पार्टी बिल लाती है तो दूसरा उसको विरोध करती है, दूसरी लाती है तो पहला उसका विरोध करती है। बल्कि ये नहीं देखा जाता कि जो बिल आ रहा है, जो भी चीज़ आ रही है, ये भारत के हित में है या नहीं है, भारत के भविष्य के हित में है कि नहीं है, भारत के लोगों के हित में है कि नहीं है। जिस दिन सभी पार्टियां मिलकर ये सोचने लगेंगी कि कोई भी चीज़ आ रही है भारत के हित में है कि नहीं है, भारत के भविष्य के हित में है कि नहीं, भारत के लोगों के हित में है कि नहीं है, उस दिन होगी उस सारी पार्टियां मिलकर उसका बहुमत करेंगी और उस बिल को पारित करेंगे। मैं तो कहता हूँ छोटी से छोटी पार्टी भी अगर कोई लाती है, कोई सुझाव लाती है तो उसको, अगर वो सही है तो सभी पार्टियों को मिलकर उसको आगे बढ़ाना चाहिए और उसका पूर्ण बहुमत देना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए हम तो विपक्ष में हैं और हमारा काम तो बुराई करना है, कोई भी बिल आए बस उसका बुराई करना है, उसको पारित नहीं होने देना है। ये नहीं सोचना है, सिर्फ देश के हित के बारे में सोचना है, देश के भविष्य के बारे में सोचना है, क्योंकि सभी पार्टियाँ भारत की हैं। तो सभी पार्टियों का मेन उद्देश्य क्या है? भारत को बढ़ाना। तो इस पर ही फोकस करना चाहिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर सभी पार्टियां मिल जाएं और सभी पार्टियां एक दूसरे का विरोध करना छोड़ दें, सिर्फ इस बात पर फोकस करें कि भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, तो मैं आपको बताऊं जो हमारा पाकिस्तान और चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है, वह 1 से 2 साल में ही पूरी तरीके से ख़त्म हो सकता है। और इसके बीच में जो हमारी स्थायी सीमा है वह बन सकती है, उसका निर्धारण हो सकता है। और जिस दिन स्थायी सीमा बन गई तीनों देशों की सहमति के साथ, उस दिन हमारी जो दुश्मनी है वो पूर्ण तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और दुश्मनी ख़त्म हो जाएगी तो दोस्ती हो जाएगी, और दोस्ती हो जाएगी तो हमारा जो व्यापार है वो इधर भी होगा, उधर से इधर भी होगा, जिससे ना इधर महंगाई होगी ना उधर महंगाई होगी, और देश भी हमारा लगातार आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो इस वीडियो में बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।